5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। उसमें कुछ प्रत्याशित, कुछ अप्रत्याशित जैसे परिणाम निकल के आए। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बड़े बहुमत से वहाँ पर आ गई, जीत के विजयी हुई। एक प्रांत तेलंगाना में कांग्रेस ने वहाँ पर सत्ता में आ गई और मिजोरम में वहाँ का लोकल एक दल जेपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट आया सत्ता में। 3 दिन 4 दिन हो गया। जाहिर सी बात है, अगर सरकार द्वारा अगर जनता ने चुन करके अपने विधायकों को भेजा तो सरकार तत्काल बन जानी चाहिए। अब उसमें वहाँ मिजोरम में भी लाल दुहुमा जो उसके नेता हुआ करते थे जेपीएम के, वो बिल्कुल यंग हैं, नए हैं। उनको वहाँ पर अपना चुन लिया गया नेता और वो वहाँ मुख्यमंत्री अपना होने जा रहे हैं। और यही स्थिति अपने तेलंगाना में भी हुई। अपने कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को वहाँ विधायक दल का नेता चुन लिया गया और आज उन्होंने भी शपथ ग्रहण कर लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करता है और अपने यहाँ अपने जनतांत्रिक तरीके से और जिसको उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएगा, लेकिन बार बार मोदी जी का चेहरा लेकर के जो इस बार चुनाव लड़ा गया, तो ये उम्मीद की जाती थी कि मोदी जी शायद प्रधानमंत्री पद छोड़ करके और इन तीनों प्रांतों में मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे। लेकिन 3 प्रांत के मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। अब वहां पर ऐसी कसमकस है कि आज की तारीख तक वहां मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पा रहा है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि तमाम केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्यों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो आदमी केंद्रीय मंत्री है उसको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए आएगा। तो फिर बाद में हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उन संसद सदस्यों से भी इस्तीफा दिलवा दिया गया। अब वो लोग विधायक होंगे, मतलब जो केंद्रीय मंत्री थे वो लोग अब विधायक होंगे। और यहाँ स्थिति ये है कि साहब जो है सो राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना स्वीकार नहीं था। आदमी मुख्यमंत्री पद पर ही बने रहना चाहता था, विधायक बने रहना चाहता था। तो इन कसमकस के बीच में आज हमारी राजनीति फंसी हुई है, देश की फंसी हुई है। लेकिन फिलहाल तो मौजूदा स्थिति यह है कि जब जनता ने चुन करके भेज दिया और इतना प्रबल बहुमत देकर के भेज दिया और 2 प्रांतों में सरकार गठित भी हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि वो इस सब के बावजूद वहां सरकार नहीं दे पा रही, मुख्यमंत्री तक नहीं दे पा रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक विश्लेषक और आर्थिक प्रबंधक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं तेजराम विद्रोही जी। आप ऑल इंडिया किसान सभा के आप सेक्रेटरी हैं और आप वहां पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े, तो आप दोनों लोगों का स्वागत है। और लोग और साथी आते रहेंगे। तो हम ये शुरुआत ही मेरी हम चलते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए आनंद जी, आपने जानना चाहा कि मोदी जी की समस्या क्या है। देखिए, आपने कहा कि जनता ने चुन लिया और मोदी जी की समस्या क्या है। देखिए, पहली बात तो ये जनता ने नहीं चुना, ये किसी अदृश्य हाथ ने चुना। जनता ने अगर चुना होता तो ऐसे रिजल्ट्स ना होते। पहली बात, मोदी जी की समस्या ये है, बीजेपी की समस्या ये है, ये चुनाव जो जीता गया, न तो इसमें शिवराज सिंह चौहान का कोई हाथ है, ना इसमें तोमर साहब का कोई हाथ है, बीडी शर्मा साहब का कोई हाथ है, मध्य प्रदेश में किसी का कोई हाथ नहीं है। जीते हैं वो लोग केवल मोदी जी की वजह से। राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की वजह से नहीं जीते, राजवर्धन सिंह राठौर की वजह से नहीं जीते, दिया कुमारी की वजह से नहीं जीते, जो बाकी महंत लोग जीते हैं उनकी वजह से नहीं जीते। राजस्थान में भी मोदी जी की वजह से जीते हैं। अब समस्या यह है कि जब मोदी जी की वजह से जीते हैं और इन लोगों का कोई योगदान ही नहीं रहा है जीत में, तो निर्णय तो मोदी जी को लेना है। और निर्णय मोदी जी अब कैसे ले? देखिए, उनकी समस्या समझिए आप। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को विधानसभा का चुनाव लड़वा के जितवा दिया, काफी हद तक जितवा दिया। मोदी जी की वजह से वो जीते। कोई वहां मध्य प्रदेश की जनता ने वोट नहीं किया, वहां के नेताओं ने कोई सहयोग नहीं किया, मोदी जी ने जिताया, गुजरात के मोदी जी ने। तो अब प्रश्न ये है कि अगर इन नेताओं ने नहीं जिताया या योगदान दिया, उन्होंने खुद कहा कि हमारी जीत जो हुई है मोदी जी की वजह से हुआ है, तो इन 7-8 बड़े बड़े नेताओं को एक प्रदेश के अंदर जिता तो दिया आपने, वहां अपने अपने महाकौशल में,
चंबल में और बाकी संभागों में लोगों ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। अब चीफ मिनिस्टर तो एक प्रभाग का बनेगा, एक प्रखंड का बनेगा, बाकी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो उनके अंदर एक अवरोध पैदा होगा, उनके अंदर एक गुस्सा पैदा होगा, क्षेत्रीय जनता के अंदर पैदा होगा गुस्सा कि भाई हमने तो वोट दिया नहीं, या हमने दिया भी और इन नेताओं की वजह से दिया जो हमारे यहाँ हमारे संपर्क में रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से जीते। तो हमने तो मोदी जी की वजह से नहीं जीता था, हमने तो इसलिए जिताया था कि हमारा क्षेत्रीय नेता जो मुख्यमंत्री बन जाए। तो एक प्रखंड का आदमी तो प्रसन्न हो जाएगा, दूसरे प्रखंड के सारे नाराज हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। और इसके बाद ये जो आपसी प्रतिद्वंदिता है, ये विधानसभा में तो नहीं हुई क्योंकि सब बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे का प्रतिघात इतना नहीं कर पाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जातीय जो समीकरण है वो भी चेंज होंगे। अब राजपूत को बनाएं, तोमर साहब को बनाएं, या पिछड़े वर्ग के चौहान साहब को बनाएं, या आदिवासी वर्ग से बनाएं, यही छत्तीसगढ़ की समस्या है, यही मध्य प्रदेश और राजस्थान की समस्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, जो सबसे बड़ा प्रदेश उनके हाथ में है। उत्तराखंड में भी एक राजपूत मुख्यमंत्री उनके पास हैं, और वोट लेना है उनको ओबीसी से और एससी एसटी से, और मुख्यमंत्री बना रखे हैं राजपूत। तो अब ये जो बाकी 3 स्टेट जीते हैं, इसमें किस प्रकार से ओबीसी को, एससी एसटी को सेटिस्फाई किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो परेशानी है वो ये है कि उन्हें, मोदी जी को चिंता है 2024 के चुनाव की। अच्छा, आपने कहा तेलंगाना का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के तारीख में 31 सीटें मिली थी साउथ से बीजेपी को। जो कर्नाटका में हुआ है और तेलंगाना में हुआ, जहां केवल उनको सीटें मिली थी, वहां इस बार 10 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 21 सीटें तो वहां कम हो गई। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कम से कम 18 सीटें कम होने की संभावना है, अगर विधानसभा बार, अगर लोकसभा के वोटों को देखा जाए। तो इसका मतलब है उनको सत्ता विमुक्त करने के लिए 27 सीटों की आवश्यकता है, और यहाँ 50 सीटों का समीकरण बन रहा है। बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब है मोदी जी को यह समस्या है कि 2024 का चुनाव कैसे जीते, जो उनको लग रहा है बहुत मुश्किल होता जा रहा है।